कि मोदी मैजिक से महा अलायंस जो है सभी 45 सीटें जीत पाएगा, ये नितिन गडकरी ने दावा किया। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 2019 में जो आंकड़े थे उससे बेहतर ही इस बार ये आंकड़े जो हैं वो आने वाले हैं। ये देखिए, अखबार की कटिंग भी आपको दिखा रहे थे हम इससे पहले, और अभी मेरे हाथ में भी अखबार है जहां पर ये हेडलाइन है, मोदी मैजिक में हेल्प महा अलायंस विन 45 सीट्स। तो ये नितिन गडकरी का इंटरव्यू, और देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है 67 साल के हाईवे मैन जिन्हें कहा जाता है भारत के, यानी कि नितिन गडकरी जो लगातार हाईवे बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, और इसी को लेकर उनकी लगातार वाहवाही भी हो रही है क्योंकि अब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हिंदुस्तान में। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 370 का जो टारगेट सेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, निश्चित तौर पर ये टारगेट हम हासिल करेंगे और 2019 में महाराष्ट्र में जो आंकड़े आए थे उससे बेहतर आएंगे। देखिए ये भी कहा है कि 2019 में हमें 41 सीटें मिली थी यूनाइटेड शिवसेना के साथ, लेकिन अब जो है हम इससे बेहतर करेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कितने, अगर पूछा गया उनसे कि बतौर केंद्रीय मंत्री आपका जो पिछला कार्यकाल है वो कैसा रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2014 में पहली बार मैंने जो है चार्ज संभाला था और उसके बाद मैंने कोशिश की है कि मैं अमेरिका की तर्ज पर जो है रोड्स बनाऊं, कनेक्टिविटी इंप्रूव करूं, और मैं लगातार उसी दिशा में काम भी करता नजर आ रहा हूं। बिल्कुल, देखिए आपने अमेरिका का जिक्र किया क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार कहते हैं कि अमेरिका जैसी सड़कें हमारे देश में होंगी, लेकिन विपक्ष के कुछ ऐसे बयान भी रहे हैं मोनिका, जब वो कहते हैं कि हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कें बना दी जाएंगी, तो ये चीज़ें ज़रूर हास्यास्पद हो जाती हैं। और जब आपने जिक्र किया तो मुझे तुरंत ही वो बयान याद आ जाता है। लेकिन विपक्ष की टिप्पणियां लगातार चुनाव को रोचक बना देती है, लेकिन हालांकि कई बार ये सीमा पार भी कर देते हैं। कुछ टिप्पणियां ऐसी भी होती हैं जो कि काफी अभद्र होती हैं। लेकिन देखिए हम यहाँ पर जिस तरह चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र का, प्रोड्यूसर लगातार बोल रहे हैं कि जिक्र महाराष्ट्र का करना है हमें। जी देखिए, बीजेपी के दिग्गज और जिस तरह से हम जिक्र करें नितिन गडकरी का, कहा जाता है कि आप बीजेपी के टॉप लीडर में कंसीडर किए जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, आप कैसे रेट करते हैं बतौर पॉलिटिशियन खुद को? तो उनका ये भी कहना रहा कि देखिए मैं करियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं खुद को एक समाज सेवक के रूप में देखता हूँ और इसीलिए लगातार महाराष्ट्र का जिक्र करना है, हमसे बार-बार बोला जा रहा है। तो बिल्कुल आपके पास माइक है, आप महाराष्ट्र का जिक्र करें और बताएं कि किस तरह से। देखिए महाराष्ट्र के समीकरण इसलिए बदल सकते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि पहले एकनाथ शिंदे एक साथ थे, उद्धव ठाकरे एक साथ थे और सरकार बनाई गई थी। अब दोनों ही ऐसे नेता हैं जो अपने आप को बाला साहेब ठाकरे की ये कहते हैं कि विरासत हम ही आगे लेकर जाते हैं। एनसीपी टूट चुकी है, अजित पवार अलग हैं, शरद पवार अलग हैं, और कांग्रेस आप देखिए संजय निरुपम के जाने का मुझे लगता है कि प्रभाव जो है वो जरूर पड़ने वाला है क्योंकि कई सारे आरोप संजय निरुपम की ओर से लगाए गए। अब राज ठाकरे जो है उनका कहना है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, एनडीए को उनका सपोर्ट जो है वो रहने वाला है। यानी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब ऐसे बदले हुए समीकरणों में फिर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस आधार पर नितिन गडकरी जो है वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो नतीजे होंगे मोनिका वो सभी को चौंकाने वाले हैं। अब यकीनन देखिए जब समीकरण बदल जाते हैं और जब हमने देखा था कि फूट हुई थी, एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, उद्धव ठाकरे अलग हुए थे, उस पूरे घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरह से समर्थन रहा था, हालांकि उद्धव ठाकरे ने तमाम आरोप लगाए थे पार्टी के टूट पर भी, सरकार के टूटने पर भी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी बहुत कुछ कहा था। लेकिन क्या मोदी जो है गारंटी देते हैं उस पर जनता वोट करेगी, या फिर एकनाथ शिंदे जिस तरह से कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे के नाम पर वोट दिया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही है, डिप्टी सीएम भले देवेंद्र फडणवीस हो, बीजेपी के चेहरे हो, लेकिन जनता किस आधार पर वोट करेगी? देखिए नितिन गडकरी की अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो नितिन गडकरी ने यही दावा किया है कि मोदी मैजिक जो है वो इस बार के चुनावों में एक बार फिर वो कर दिखाएगा, बेहतर कर दिखाएगा पिछली बार से। 2019 के चुनावों में जो कुछ हुआ था, मोदी गारंटी और मोदी मैजिक, यानी कि जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं, ये नितिन गडकरी के इंटरव्यू में छपा है कि जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं जिन पर बाकी मतलब अगर स्टेट्स की बात करें वोट दिए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को पसंद किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बार फिर से डोमिनेट होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या फिर इस बार हम कहें कि यूसीसी का मुद्दा रहा हो। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए उद्धव को क्या सिंपैथी वोट मिलेगा, लेकिन पूरा फोकस मुझे लगता है बीजेपी लगातार
वो मोदी मैजिक पर ही बात करती है, चाहे हम दक्षिण में चले यहाँ जाएं। पर अगर उद्धव ठाकरे की बात कर ले तो जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि क्या उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट मिलेगा, मुझे लगता है कि सिंपैथी वोट वाली चीज उस वक्त हो सकती थी कि एकनाथ शिंदे जब अलग होते हैं तो सिंपैथी वोट मिल सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे का कांग्रेस से हाथ मिला लेना, शरद पवार से हाथ मिला लेना, हालांकि क्योंकि अजित पवार तो अलग हो चुके हैं, तो इनसे हाथ जब मिला लिया जाता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्हें ही गालियां दी जाती थी। और महाराष्ट्र की जनता के अगर हम देखें तो थोड़ा कनिंग माइंड है, वो चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा ये नेता इस पर जा रहा है, क्योंकि बाकी हम कई जगह में ऐसे देखते हैं कि नेताओं के चेहरे पर वोट दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ जनता सोचती है। और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि सिंपैथी वोट से तो बच सकते हैं, मतलब वो फेवर में बहुत ही रेयर हो की जाए। चलिए 4 जून को नतीजे सामने आ ही जाएंगे और पता चल ही जाएगा जो तमाम कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं और जो दावे और वादे किए जा रहे हैं कि उसकी हकीकत आखिर क्या निकल कर सामने आती है। बहरहाल